जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव वीडियो नंबर 2 है आज, जो बिहार बोर्ड, सीबीएसई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर ज़रूर करें। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें देखा जाता है? तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि जनन कोशिका में होता है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री, जबकि कायिक कोशिका में समसूत्री। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो मेढक में बाहरी निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। युग्मक जो होता है अगुणित होता है, इसलिए इसे एन लिखते हैं। परागकण जो होता है वो नर भाग को डिनोट करता है, इसलिए ये नर जनन कोशिका। भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है, इसलिए इसे लिखते हैं 3n। 140 वर्ष जीवन काल होता है किसका? तोता का। और आलू में जो जनन होता है कायिक भाग से होता है, और कायिक भाग को कहते हैं क्या? आँख। अगला क्वेश्चन है, युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लंबवत द्विखंडन किस में होता है? लंबवत द्विखंडन का कहने का मतलब है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। लंबवत द्विखंडन किस में होता है? तो युगलिना में। अगला क्वेश्चन, नर तथा मादा लिंग की आवश्यकता किसमें नहीं पड़ती है? किसमें नहीं पड़ती है? तो अलैंगिक जनन में नर और मादा लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन त्रिगुणित है? त्रिगुणित कौन होता है? तो वो होता है भ्रूणपोष। युग्मक जो होता है वो n होता है जो अगुणित, और युग्मनज जो होता है वो 2n यानी द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है? 3n यानी त्रिगुणित। अगला क्वेश्चन, गाजर की कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? गाजर जो है किसका रूपांतरित रूप है? सीधा सीधा ये आंसर है, तो होगा क्या? जड़ का रूपांतरण। अगला है, मूली किसका रूपांतरित रूप है? तो मूली भी किसका है? जड़ का। अगला क्वेश्चन, किसमें कृत्रिम निषेचन किससे कृत्रिम निषेचन कहते हैं? तो कृत्रिम निषेचन किसे कहते हैं? इन विट्रो को भी और इन विवो को भी, मतलब आंसर होगा ए और बी। ए और बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडज प्राणी है? अंडज प्राणी का मतलब है जो अंडे को जन्म देता है, तो इसमें आता है कौन सा? एकिडना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी जीव नहीं है, तो द्विलिंगी जीव कौन नहीं है? इसमें द्विलिंगी जीव होगा, इनमें से कौन द्विलिंगी जीव है? तो ये सभी का सभी द्विलिंगी जीव है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? द्विगुणित कौन सा संरचना होता है? तो अंडाणु n होता है अगुणित, परागकण n होता है अगुणित, युग्मक n होता है अगुणित, जबकि युग्मनज जो होता है वो 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। आंसर होगा युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प कौन देता है? एक ही बार पुष्प कौन देता है? तो वह है बांस का पेड़। अगला क्वेश्चन, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? इनमें से किस में द्विखंडन पाया जाता है? तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही का चयन करें। सही का, स्पंज में जियोस्पोर नहीं होता है, जैम्यूल्स होता है। जैम्यूल्स होता है, यानी जियोस्पोर नहीं होगा। पेनिसिलियम में जैम्यूल्स नहीं होता है, ये होता है कोनिडिया। पेनिसिलियम में होता है कोनिडिया।
शैवाल में कोनिडिया नहीं होता है, शैवाल में आता है कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। जबकि हाइड्रा में कलिका निर्माण होता है, यानी आंसर होगा हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, पुदीना या मिंट कायिक प्रबंधन करता है। पुदीना हो या मिंट हो, कायिक प्रबंधन किसके द्वारा करता है? अंतःभूस्थानी के रूप में, सक्कर्स जिसको बोलते हैं, सक्कर्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? कुत्ता कितना जीवित जीता है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं। आकारिकी और अनुवांशिक रूप से अगर कोई जीव अपने समान है, आकारिकी और अनुवांशिक रूप से, तो उसे कहा जाता है क्लोन। अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र किसमें होता है? मासिक चक्र प्राइमेट्स में होता है, और प्राइमेट्स बंदर भी होता है, कपी भी होता है, मनुष्य भी होता है, नहीं सभी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? युग्मक बोल रहा है, युग्मकों में अगर मानव बोलता तो होता है 46, लेकिन गुणसूत्र युग्मक बोल रहा है तो होता है 23। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान करिए। घोड़ा का जीवन काल होता है 60 वर्ष। अगुणित संरचना कौन सी होती है? तो शुक्राणु। बीजाणु कौन है? जैमिल्स एक प्रकार का बीजाणु है। और कौवा का जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। ये जीवों में जनन का दूसरा वीडियो था, ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।